जय हिंद दोस्तों 1970 से 2000 के दशक का बिहार वह बिहार था जहां लूट, चोरी, डकैती, मारपीट, भ्रष्टाचार ये सभी चीजें चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आओ बीजेपी को हराओ। देश को विकास की राह दिखाने वाला बिहार कुछ भ्रष्ट नेताओं के चंगुल में फंसकर खुद देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे हो गया। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम। बदहाली का दौर जब बीता और फिर बिहार में मुख्यमंत्री बने श्री नीतीश कुमार। और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार, हम सब के लिए काम करना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं और हमारे लिए लोगों की सेवा करना ही धर्म, जो कि बिहार की जनता के लिए वरदान से कम नहीं थे। नीतीश कुमार ने बिहार का चौतरफा विकास किया। पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार विकास पुरुष से पलटू राम की कैटेगरी में आ गए हैं। नीतीश कुमार को बिहार का जितना विकास करना था उन्होंने किया। अब बिहार को विकासशील से विकसित राज्य बनाने का जिम्मा उठा लिया है प्रशांत किशोर ने। तो गुजरात का आदमी बैठेगा 1 लाख करोड़ के ट्रेन पर और बिहार का आदमी को पैसेंजर भी नहीं मिलना चाहिए। कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए और नहीं सुधरिएगा। जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, आपके हमारे बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। आज जन सुराज की पदयात्रा में पूरा बिहार चल रहा है। बिहार की जनता प्रशांत को एक नए उम्मीद से देख रही है। जन सुराज यात्रा से प्रशांत जी के साथ जुड़े हैं। इनसे नहीं, बहुत दिनों से इनके व्यवहार से काफी प्रभावित हूँ। इनके कार्यक्रम ने मेरे भावनाओं को जीत लिया। जन सुराज के उद्देश्य हमें नहीं, पूरे देशवासियों को अच्छे लगते हैं और पूरे बिहार वासियों को अच्छे लगते हैं। बिहार की जनता ये जान रही है कि वर्तमान समय में सरकार बिहार को जिस रास्ते पर चला रही है, जिस रास्ते से बिहार का विकास करना चाहती है, इससे बिहार विकसित नहीं होगा। अगर बिहार को 10-15 साल में विकसित करना है तो नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। और ये प्रयास कोई एक व्यक्ति या कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि एक नए राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए, बिहार के सभी सही लोग और इन सब का सामूहिक प्रयास, और यही प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर। Set out on his Jan Suraj campaign, Jan Suraj Padayatra in Bihar. His vision is to change Bihar, change the politics of Bihar. प्रशांत किशोर का प्रयास है बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता करने वाले सभी सही लोगों को एक सही सोच के साथ एक राजनीतिक मंच पर लाना, और सभी सही लोगों को एक साथ लाने के लिए ही प्रशांत किशोर जन सुराज के बैनर के साथ बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को जगा रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लोग जन सुराज से जुड़ भी रहे हैं। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, तो कल से भाजपा का झंडा लेकर हम खड़ा हो जाए। प्रशांत किशोर ने कहा जब वे जन सुराज दल बना रहे थे तो वे 3 बातें उनके मन में थी, जो इस दल का आधार स्तंभ भी है। यानी कि जन सुराज का आधार स्तंभ प्रशांत किशोर ने 3 बातें को बनाई है, जिसमें पहला है सही लोग। अब आप ये जानिए कि सही लोग कौन हैं। सही लोग वो हैं जो जमीन से जुड़े हैं, जिनका वर्तमान और भविष्य बिहार की बदहाली और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। वो हैं बिहार के सही लोग। वहीं दूसरा जो उनके मन में बात है वो यह है कि सही सोच। अब ये सही सोच क्या है? तो गांधी जी की सोच से प्रेरित एक ऐसा दल जो किसी एक व्यक्ति या परिवार का न हो। पूरे बिहार की जनता का सुराज ही जन सुराज है। और तीसरी जो बातें हैं वो है सामूहिक प्रयास। इसके बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। सामूहिक प्रयास में जन सुराज की इस पहल में एक ऐसे राजनीतिक मंच को की कल्पना है जो लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार बिहार को विकसित करने का सामूहिक प्रयास करे। तो ये 3 बातें, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये 3 बातें जन सुराज की आधार स्तंभ है। और इसी को लेकर प्रशांत किशोर आज गांव-गांव जाकर लोगों को जगा रहे हैं। वहीं दोस्तों पद यात्रा जो जन सुराज की जा रही है, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो पद यात्रा कर रहे हैं, इस पद यात्रा के भी 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना।
दूसरा, स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझना, खुद गांव-गांव जाकर नाली की व्यवस्था देखना, नल जल की व्यवस्था देखना, सड़क की व्यवस्था देखना, लोगों की बदहाली की व्यवस्था देखना, ये एक पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। वहीं तीसरा जो उद्देश्य है, बिहार के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, जो कि अगले 10-15 साल के लिए हो। आपको बता दें दोस्तों कि पद यात्रा अभी तक, यानी कि ये वीडियो बनने तक पद यात्रा 2642 गांव में जा चुकी है और 483 दिन से पद यात्रा चल रही है ये वीडियो बनाने तक। दोस्तों, आप अपनी क्या राय रखते हैं जन स्वराज पार्टी के बारे में? आप प्रशांत किशोर को किस नजरिए से देखते हैं बिहार को विकसित करने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं, ये सारे सवालों का जवाब आप कमेंट में हमें जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के वीडियोज पाते रहने के लिए। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।